नमस्कार दोस्तों, निर्जंका में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज यानी बुधवार को फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट शामिल हुई। इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर तैरने लगी कि पूजा भट्ट भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं। इससे एक दिन पहले रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना की थी। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की इस यात्रा में आने वाले समय में नजीबगंज की मां और अल अखलाक की विधवा पत्नी भी शामिल होंगी। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सेलिब्रिटी जोड़ो यात्रा में परिवर्तित हो गई है। पिछले दिनों हैदराबाद में अभिनेत्री पूनम कौर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। पूनम कौर तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व और पीएम मोदी के विरोधी भी शामिल हो सकते हैं। इसी माह यह यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कुछ समय से बॉलीवुड दो भागों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक पक्ष पीएम मोदी और हिंदुत्व का समर्थक है तो दूसरा ग्रुप उनका विरोध करता है। पिछले दिनों बॉलीवुड की कई फिल्में अच्छी कमाई नहीं की, जिसकी वजह से फिल्मों के बाइकाट को बताया गया। हालांकि फिल्म समीक्षकों का कहना है कि अच्छी फिल्में नहीं होने की वजह से फिल्में पीटी। बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन शामिल हुई। वे हैदराबाद में शामिल हुई। उन्होंने लगभग 7 किमी की यात्रा तय की। बताया जा रहा है कि वे बॉलीवुड की पहली सेलिब्रिटी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, यानी यात्रा में और सेलिब्रिटी जुड़ सकते हैं। पूजा भट्ट फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी हैं। उन पर आरोप लगते रहे कि वे सोशल मीडिया के जरिए हिंदुत्व का विरोध करती हैं। उनके पिता पर भी भारतीय संस्कृति और तीज त्योहारों को निशाना बनाने जाने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पूजा भट्ट के बारे में सबसे बड़ी विवादित टिप्पणी उनके पिता महेश भट्ट ने की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पूजा उनकी बेटी नहीं होती तो उनसे शादी कर लेते। इतना ही नहीं, बाप बेटे की लिप लाक तस्वीर भी काफी चर्चित रही। भारत जोड़ो यात्रा में वे लोग शामिल हो रहे हैं जो हिंदुत्व और भारत संस्कृति का विरोध करते हैं। इसी तरह अभिनेत्री पूनम कौर भी शामिल हुई थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा उनके हाथ पकड़ने की खूब चर्चा हुई थी। तब कौर ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा था कि वे एक जगह फिसल गई थी, तब राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा था। इसी तरह एक दिन पहले ही हैदराबाद में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा था कि रोहित वेमुला की मां के यात्रा में शामिल होने पर उन्हें नई शक्ति मिली है। बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला कथित उत्पीड़न के बाद 2016 में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। इस दौरान रोहित वेमुला की मां ने कांग्रेस के जरिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भाषा थी। उन्होंने संविधान को भारत आरएसएस के हमले से बचाने की अपील की। राहुल गांधी भी पूरी यात्रा में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी ने हैदराबाद में चार मीनार पर तिरंगा फहराया। बता दें कि 19 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी ने भी सद्भावना यात्रा शुरू की थी, तब उन्होंने चार मीनार पर तिरंगा फहराया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी आपदा में अवसर खोजते हैं। भले इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है, लेकिन यह यात्रा अपने नाम के अलग ध्रुवीकरण कर रही है। भले ही राहुल गांधी खुद को प्रेम पुजारी बताते हों, लेकिन इस यात्रा के जरिए देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही रहा है कि जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं वे इससे जुड़े, और वही हो भी रहा है। इस यात्रा में कांग्रेस ने पार्टी का झंडा यूज नहीं किया है, बल्कि तिरंगे का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के एजेंडे को शामिल किया गया है। इसका मकसद राजनीतिक लाभ उठाना है, जबकि कांग्रेस कहती है कि इस यात्रा के जरिए लोगों को एकजुट किया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि इसके जरिए बीजेपी विरोधी एकजुट होंगे, लेकिन अब तक कोई पार्टी या नेता इसके समर्थन में खुलकर नहीं आए हैं। अब तक केवल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ही इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने शुरू में ही राहुल गांधी को तिरंगा सौंपकर यात्रा की शुरुआत कराई थी। भले इस यात्रा में अभिनेत्री जुड़ रही हों, लेकिन पार्टी को जैसी उम्मीद थी वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। इसके लिए कांग्रेसी पैदल चलने का अभ्यास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी शामिल होंगे। बहरहाल देखना हो कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने पर कितने अभिनेत्री और अभिनेता जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।